एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मेरे नए व्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखो, एक छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के लिए ऐड की है। ये बैट है, चमगादड़ कहते हैं इसको, और पता नहीं हिंदी और भाषा में क्या कहते हैं, बट इंग्लिश में इसका नाम बैट है। जिसको जो है ना रात होने पे ही दिखता है, कहते हैं ये दिन भर सोती है, इसको दिन भर नहीं दिखती है। तो पता नहीं ये कैसे हमारे बालकनी में आ गई थी शाम के टाइम में। मैं दोपहर में जो है ना पॉट्स को नीचे उतार के रखती हूँ प्लांट्स के, क्योंकि धूप लगती है ऊपर बहुत, इस वजह से। तो ये अचानक से बच्चों को दिख गई, बच्चे डर गए थे, तो फिर हमने इसको कैसे ऐसे करके भगाया और फिर ये चली गई। उसके बाद में जो है ना शाम के टाइम में जो है मैंने यहाँ पे आज जो है ना ये बनाया था, चाय बनाई थी और टोस्ट के साथ खाई थी। ये मेरा तरीका है, मैं पहले ऐसे बहुत खाया करती थी, अभी नहीं खाती हूँ। आज एकदम याद आया तो सोचा कि आज भी खा लिया जाए। एक प्लेट में जो है ना टोस्ट रख के, उसके ऊपर से अगर आप चाय डाल देते हो, बहुत सारी चाय, मतलब पूरी एक फुल कप चाय अगर आप 2 टोस्ट या 3 टोस्ट पे डाल देते हो, तो वो पूरा जो टोस्ट है ना उस चाय को एब्जॉर्ब कर लेता है और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन जाता है और बाद में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से। एंड उसके बाद में जो है ना ये रात में है ना, रात का टाइम है, तो यहाँ पे जो है हम लोग खाना खा रहे हैं। एक्चुअली जो है ना आज थोड़ा सा मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आगे मैंने आपको जो है ना व्लॉग में बताया हुआ है क्यों क्या है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मैं लेटे लेटे ही थी। फ्रेश वगैरह शाम के टाइम में मैं फ़्रेश हो जाती हूँ, तो मैंने फ़्रेश हो गई थी, ड्रेस वस चेंज किया। फिर भी मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, बहुत कुछ मतलब ऐसे ट्राई कर रही थी बट फिर भी अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने खाना वाना नहीं बनाया, हस्बैंड का फ़ोन आया, हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम रेस्ट करो, कुछ मत बनाओ, मैं बाहर से ही खाना पार्सल भेजता हूँ। तो उन्होंने जो है ना अपने फ्रेंड को भेजा, तो फ्रेंड के हाथ से खाना भेजा था। खाना मतलब डोसा भेजा था एंड फ्राइड मोमोज थे और जलेबी थे। तो बस यही तीनों के लिए खाना था, तो मैंने वही निकाला जिस पार्सल वाले पेपर में आया था ना। एक्चुअली हम लोगों ने उसी में खाया, ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना प्लेट्स वगैरह नहीं ख़राब किए। तो बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो हम तीनों ने मिलके जो है ना खाना वाना खाया आराम से। फिर उसके बाद में जो है ना मतलब थोड़ा देर मैं कोशिश कर रही थी कि बच्चों से टाइम स्पेंड करूँ, नीचे घूमने जाऊँ, और नीचे भी मैं चली गई थोड़ा सा घूमने के लिए, बट फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई कोई दिन ही होता है ना कि मतलब जो दिन आपका नहीं होता है, तो ऐसा एक आधी दिन निकलता है, तो एकदम ज़्यादा सैड होने से अच्छा जैसे चलता है वैसे चलने देना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं ठीक लग रहा है तो रेस्ट करने में ही भलाई है। चाहे आपको फिज़िकली अच्छा नहीं लग रहा हो या मेंटली आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, जो भी कुछ हो, अगर नहीं सही लग रहा है ना, तो रेस्ट कर लेना चाहिए विदाउट एनी गिल्ट। तो पहले मुझे बहुत ऐसा लगता था यार मैं लेट गई, मैंने रेस्ट कर लिया, मेरे काम रह गए, बट अभी मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे जब भी मतलब ज़रूरत होती है रेस्ट की तो या ब्रेक की, तो मैं ले लेती हूँ। मैं डायरेक्ट हस्बैंड से कह देती हूँ कि नहीं आज मुझे खाना नहीं बनाना है, या नहीं मुझे आज थोड़ी देर सो लेना है, आप लोग जो है ना मतलब मैनेज कर लो इस तरीके से। और मेरे हस्बैंड भी जो है ना बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव कर लेते हैं सारी चीज़ों में। तो उनका वही कहना होता है कि मतलब सो जाओ या रेस्ट कर लो, जो कुछ भी है। तो या थोड़ी देर आप मोबाइल चला के रील्स देख लो, या कुछ जो है ना स्टैंड अप्स देख लो। स्टैंड अप कॉमेडी भी मैं कभी कभी देख लेती हूँ, बट जब आपका मन नहीं होता है तो ऐसे किसी चीज़ में आपको मन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से है। एक्चुअली जो है ना मुझे मेरी डिलीवरी के बाद में जो है ना पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया था, सेकेंड डिलीवरी के बाद में। देन वो कैसे कैसे ठीक हुआ, तो उसके बाद में जो है ना मतलब हो गई कुछ चीज़ें ऐसे घर में हो गई कि जिसके डिप्रेशन से मैं अभी तक नहीं निकली हूँ। तो उन्हीं सारी चीज़ों में जो है ना मैं अभी तक अटकी पड़ी हूँ। फिर भी निकालने की खुद को कोशिश करती हूँ, बट जब भी कुछ आ जाता है ना फिर से वही सर पे चढ़ जाता है। एंड पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है, अजीब सी सारी तबीयत वगैरह ना, मतलब सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे देखो मैं नहा के आ गई थी फाइनली, ताकि मुझे ठीक लगे। इसके बाद में मैंने आपसे ढेर सारी बातें की। हेलो फ्रेंड्स, सो काफ़ी टाइम के बाद मुझे ना फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट अभी फ्रेश होके नहा के आई हूँ। एक्चुअली शावर ले लिया है मैंने, क्योंकि शायद मे बी वॉइस ओवर में मैंने बता दिया है, अगर नहीं बताया होगा तो मैं अभी बताती हूँ। मतलब पिछले 2 दिन से मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। जो मेरे पास पेंडिंग रखे हुए ब्लॉग वो आ रहे हैं, एडिट जैसे हो रहा है वो एडिट करके मैं अपलोड कर रही हूँ। 2 दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, पता नहीं मेंटली मतलब कुछ अजीब ही लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ मतलब कोई ना टेंशन है ना कुछ हुआ है, ना कुछ कहीं बुरा हुआ है, बट पता नहीं बहुत ही अजीब सी अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसे कुछ होने वाला। कभी कभी होता है ना कुछ होने वाला होता है तो एक साइन मिलता है हमें, इस टाइप से फीलिंग आ रही है। या कह सकती हूँ एक एनजाइटी टाइप फील हो रहा है मुझे। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंदर से अजीब से थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना घबराहट सी महसूस हो रही है मुझे आजकल, जिस वजह से बिल्कुल मूड नहीं लग रहा है। आज तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बच्चों को स्नैक्स बना के दिया था। आज हमने साबूदाना के वड़े बनाए थे बच्चों के टिफ़िन पे और घर में भी नाश्ते में।
और रात के पुलाव रखे हुए थे, बस वही मैंने कुछ काम नहीं किया, बस साबूदाने के वड़े बनाए, बच्चों ने रात का पुलाव खा वैसे ही थी। हस्बैंड ने जो है ना फ्रेंड के हाथ से अभी हम लोगों के लिए खाना भेजा, तो हम लोगों ने बस वही खाया। और फिर सोचा मैं कि मैं कब तक, मतलब कब तक ऐसे रहो, है ना। वो एक होता है ना कि अगर आप अकेले हो तो आप वैसे ही पड़े रहोगे, मगर अगर आपके पीछे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके बच्चे नहीं चाहते, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसकी मम्मी बीमार, एटलीस्ट वो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपके पीछे पीछे आगे आगे घूमते रहते, मम्मी कैसे लग रहा है, मम्मी पानी ला के दूँ, ऐसे वैसे। मेरा छोटा बेबी है, वो 4.5 ईयर का, वो थोड़ी थोड़ी देर में आके जो है ना मेरा सर दबाने लगता है, मम्मी सर दबा दूँ, आपका सर दर्द दे रहा है, इस तरीके से। तो क्या होता है ना, आपको आपके बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। फाइनली मैं अभी उठी, मैंने शार लिया, बच्चों को थोड़ा सा नीचे से जो है ना घुमा के राउंड, मतलब थोड़ा सा ऐसे राउंड लगा के आ गए सोसाइटी में हम लोग, और अभी बच्चों को सुला दिया और मैं बैठ के यहाँ पे बुक पढ़ रही थी। ये आई की गई बुक किसने किसने पढ़ी है मुझे बताइएगा। ये मुझे हस्बैंड ने जो है ना वट सावित्री वाला जो व्रत है तब मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था, ये काफ़ी दिनों से मुझे चाहिए थी, तो ये उन्होंने मुझे लास्ट अभी वट सावित्री पे गिफ्ट किया है। ये देखो मेरी ज़्यादा पढ़ के नहीं हुई है, मेरा बुक मार्क बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है। ऑलमोस्ट 28-29 कुछ पेज मैंने पढ़े हैं इसके, तो सोचा कि थोड़ी देर इसको बैठ के पढूँ। रीडिंग इज़ माई हॉबी एंड इट रिलैक्स माई माइंड। तो जब कभी ऐसा लगता है तो मैं बैठ के रीडिंग करने लग जाती हूँ, तो थोड़ी देर तक अभी तो मैंने रीडिंग की है, और अभी बस थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो बस होता है ना कभी कभी ऐसे दिन ऐसे आ जाते हैं ना कि जिस दिन आपको बिल्कुल भी लगता ही नहीं कि कोई काम करो या किसी से बातें करो या कहीं जाओ, कुछ भी नहीं लगता है, बट बच्चों के खातिर जो है ना सब कुछ भूल के एकदम फ्रेश तरीके से अच्छे से जो है ना आपको सब कुछ करना ही पड़ता है। बट अभी मैंने शार ले लिया है, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है मुझे, और अभी हस्बैंड भी आ जाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। घर में सब लोग रहते हैं तो और अच्छा लगता है। बस अभी पता नहीं इस ब्लॉग में क्या शूट कर पाऊँगी मैं, कुछ शूट नहीं, मैं भी नहीं कर पाऊँगी मैं शूट। अगर कर पाती हूँ तो आगे शेयर करती हूँ। एंड आप लोग भी बताइएगा कि कभी कभी शायद आप लोगों का भी ऐसे लगता है, मतलब हाउस वाइफ का सबसे ज़्यादा लगता है, मतलब कभी कभी घर में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना भी आए, कुछ ना भी हुआ हो, तो भी ऐसे फील होता है ना कि पता नहीं कुछ बहुत कुछ हो गया है, बड़ा बहुत कुछ बड़ा हो गया है। ऐसे मतलब अजीब सी एक फीलिंग, मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं करता है। हस्बैंड भी वही पूछ रहे कि क्या हो गया है, कुछ चाहिए है, कहीं जाना है, कुछ मन में बात है, कुछ टेंशन ले लिया है, बताओ। बट मैं हस्बैंड को भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को नहीं बता पा रही हूँ क्या हो गया है। मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी अंदर लग रही है, एक अजीब सी घबराहट सी लग रही है अंदर। ना मेरा बीपी लो हुआ है, ना मुझे अस्थमा में अटैक आया, कुछ भी नहीं हो रहा है। बट पता नहीं अजीब सा अंदर से जो है ना एक अजीब सी बेचैनी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है मे बी कुछ होने वाला है या मे बी कुछ हो गया है। ऐसे अजाब अजीब सा डर लग रहा है अंदर, बहुत ऐसी बेचैनी से, धड़कन अचानक से तेज़ हो जा रही है मेरे साथ मेरी। एंड थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे हाथ मेरे काम करना बंद कर रहे हैं, हाथ ऐसे जो है ना बहुत छोड़ दो, मैं क्या, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या हो रहा है इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं, अभी थोड़ी देर में रीडिंग करते हैं, 5-10 मिनट में हस्बैंड ही आ जाएंगे, थोड़ी देर रीडिंग करते हैं, थोड़ा मेरा माइंड रिलैक्स रहेगा।